दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए इतिहास पेपर फर्स्ट का पूरा सलूशन लेकर आए हैं। सलूशन के साथ आपको बता दें, बीए फर्स्ट ईयर के जो भोज वाले हैं या कहीं के भी पेपर देने जा रहे हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद लघु उत्तरीय, इसके बाद दीर्घ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सल्तनत काल का संस्थापक था, तो कौन था? यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद लिखा है तारीख़ उल हिंद का लेखक था, तो यहाँ पर अलवर रूनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिएंगे तुजक ए बाबरी का लेखक था, तो यहाँ पर बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है बलबन किस वंश का प्रमुख शासक था, तो यहाँ पर गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद लिखा है पांचवा क्वेश्चन नए मुसलमान कहाँ गए, तो नए मुसलमान कहाँ गए थे? तो यहाँ पर मंगो जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है उलेमा कार का, तो यहाँ पर धार्मिक परंपरा देना। सातवां क्वेश्चन आपसे लिखा गया है उलेमा की अपेक्षा किसने की, तो उमेला की अपेक्षा यहाँ पर ए रहाब का बलबन ने की थी, तो यहाँ पर ए रहाब का इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर चलिए इनके आगे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिएगा फिरोज तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर दास प्रथा थी, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नौवा रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण था। रजिया सुल्तान की पतन का प्रमुख कारण था अमीरों की महत्वाकांक्षा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन लिखा है इल्तुतमिश के समय में किस मंगोल आक्रमण का नाम आता है, तो यहाँ पर चंगेज खां का। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो 11वें क्वेश्चन में लिखा है रानी पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पर पद्मावत में मिलता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तो यहाँ पर लिखा है 13वां क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर हरिहर तथा बुक्का ने की थी। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो 14वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, तो यहाँ पर कौन था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसके बाद लिखा है सिखों के प्रथम गुरु, तो यहाँ पर गुरु नानक जी थे। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन मेवाड़ का महान शासक था राणा कुंभा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मराठा साम्राज्य का संस्थापक था, तो यहाँ पर शिवाजी थे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया तो किन किन के बीच लड़ा गया था, तो यह पूछ लिया जाए आपसे। तो यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए सल्तनत काल के समान तथा संस्कृति की जानकारी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार से प्राप्त हुई, तो यहाँ पर अलवरूनी से। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल के भक्ति आंदोलन के सूत्रधार निम्न में से कौन थे, यहाँ पर लिखा है कबीरदास, यहाँ पर हो जाएगा आपका कबीरदास। इसके बाद 21 दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा, तो यहाँ पर दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था, तो यहाँ पर मलिक काफूर को भेजा, तो इसका राइट आंसर मलिक काफूर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे, तो यहाँ पर क्या कहते थे, टंक कहते थे। 23वां क्वेश्चन मुगल काल में हिंदू स्त्रियों की दशा, तो यहाँ पर अच्छी नहीं थी,
यहाँ पर 24वां क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदुओं का नैतिक तथा भौतिक पतन हुआ। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका। 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो यहाँ पर खिजराबाद रख दिया था। 26वें क्वेश्चन में सुफियों के चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ करते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। तो यहाँ पर कौन सा था? शाहजहाँ का शासनकाल। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जजिया कर किस सम्राट ने समाप्त किया? तो यहाँ पर जजिया कर किस सम्राट ने समाप्त किया? तो यहाँ पर अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे आप 29वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 29वां, इसे देख लीजिएगा। 29 में लिखा है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकर था। इसके बाद 30वां क्वेश्चन, महाराणा कुंभा कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था। इसके बाद राणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया? तो यहाँ पर चित्तौड़ में करवाया। 32वें क्वेश्चन में आप देखेंगे, राणा सांगा के पिता का नाम तो रायमल था। इसके बाद 33वें क्वेश्चन, रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? तो महोबा में हुआ था। तो यहाँ पर दुर्गावती के पति का नाम क्या था? तो दलपत साय था। इसके बाद 35वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, द्रौपदी किस राज्य की महारानी थी? तो यहाँ पर दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? तो गाड़ेबाना, ठीक है, गाड़ेबाना की थी। यहाँ पर जीजाबाई के पति का नाम क्या था? तो यहाँ पर शाहजी, ठीक है, शाहजी राव थी, शाहजी राव भोसले थी। यहाँ पर 37 की, जीजाबाई ने किसको संस्कार दिए? यहाँ पर शिवाजी को। यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट से टक्कर ली? तो यहाँ पर अकबर से ली थी, अकबर इसका राइट आंसर। इसके बाद लिखा है 39, चांद बीबी के पति का नाम क्या था? तो यहाँ पर अली आदिल शाह प्रथम, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे बस यहीं पर आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद लघु क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, इसके बाद दीर्घ भी देखेंगे। तो ये रहे आपके लघु क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका लघु में से नहीं जाएगा। इसके बाद दीर्घ भी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ये रहे आपके दीर्घ क्वेश्चनों के आंसर भी दिए गए हैं। आपने क्वेश्चन तो देख ही लिए दीर्घ, अब इनके आंसर भी देख लीजिए कि करके। तो ये रहा पहले का आंसर, ये पहले का ही, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे का ही है, ये तीसरे का आंसर, ये तीसरे का ही है, यह चौथे का आंसर है, यह चौथे का ही है, यह चौथे का ही आंसर है, यह 5वीं का है, यह 5वीं का ही आंसर है। यह आपका लघु उत्तरीय के बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय। तो ये रहे आपके दीर्घ उत्तरीय। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो चलिए इनके बाद अब चलते हैं इनके हल पर। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे का ही है, ये दूसरे का ही, दूसरे का ही है। ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर, 8वें के बाद, और यहाँ पर ये रहा 10वें क्वेश्चन का आंसर, 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपने वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न देख लिए, और आप सभी का
ऐसी ही वीडियो में हम स्वागत करते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।